भजन संहिता 96 जो कि एक ऐसा भजन है जो परमेश्वर के उपस्थिति का एहसास कराता है और हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए उसके विषय में वर्णन करता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक यहोवा परमेश्वर जो है वो सच्चा न्यायी है, इसके विषय में हम इस भजन के अंदर पढ़ते हैं। इसका पहला पद कहता है, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा के लिए गाओ। परमेश्वर का वचन हमें एक बात को समझाता, सिखाता और बताता है कि हमें यहोवा परमेश्वर के लिए गाना चाहिए और हमें ही नहीं बल्कि सारी पृथ्वी को उस परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। दूसरा पद कहता है, यहोवा के लिए धन गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, दिन प्रतिदिन उसके उद्धार का सुसमाचार सुनाओ। यानी जो उसके छुटकारे का समाचार है वो हमें लोगों तक पहुंचाना चाहिए और यही हमारा जीवन हो। और अगर ऐसा जीवन हमारा नहीं है तो हम परमेश्वर के योग्य नहीं हो सकते। दिन प्रतिदिन यानी एक दिन का काम नहीं है ये, हम सोचें कि एक दिन का काम है, बल्कि जब भी हमें समय मिलता है, जितना भी हमें समय मिलता है उतने समय को हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हुए उसके उद्धार का सुसमाचार सुनाना चाहिए, उसके उद्धार के बारे में बताना चाहिए। लेकिन ऐसा लोग करते नहीं हैं और ये सबसे बड़ी विडंबना है कि लोग परमेश्वर के उद्धार का समाचार सुनाने के बजाय दूसरी ही बातों में लग गए हैं और दूसरी ही बातें, दूसरी विचारधारा अपने जीवन के अंदर उन्होंने पैदा कर ली है जो कि परमेश्वर की व्यवस्था से बिल्कुल अलग है। और परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम सारे पृथ्वी के लोग उसके लिए गाएं, उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें और उसको धन्य कहें। उसका तीसरा पद कहता है, जाति जाति में उसकी महिमा का, देश देश के लोगों में उसके अद्भुत कार्यों का वर्णन करो। जो तीसरा पद है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जाति जाति में उसकी महिमा का, देश देश के लोगों में उसके अद्भुत कार्यों का वर्णन करो। अब जितने लोग आपके आसपास हैं उन लोगों तक आप कितना परमेश्वर के बारे में बताते हैं, कितना परमेश्वर के बारे में सिखाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति परमेश्वर के रास्ते पर चलेगा या नहीं चलेगा, ये आपका काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। बस हमें तो एक क्रिया करनी है, एक कार्य करना है कि परमेश्वर के मार्ग के विषय में बताना है और उसकी महिमा के कार्यों के विषय में हमें वर्णन करना है। क्योंकि उसकी महिमा के कार्यों का वर्णन करना ये एक जगह नहीं बल्कि देश देश के लोगों में उसके अद्भुत कार्यों का वर्णन करने के विषय में यहाँ पर कहते हैं कि जो भी अद्भुत कार्य आपके जीवन में किए जाते हैं उसके निमित्त आप लोगों को बता दें, लोगों को समझा दें कि देखो परमेश्वर ने मेरे लिए काम किया। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं और ना होता क्या है, हम अक्सर उन बातों को बयान करने लगते हैं जो बातें हमारे समक्ष हो जाती हैं, जो कार्य हो जाते हैं और कहते हैं देखो मैंने ये काम कर लिया। आप अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकते, मैं अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकता, इस दुनिया का कोई भी प्राणी अपनी ताकत से कुछ भी नहीं कर सकता। थोड़ा बहुत जरूर कर सकते हैं, लेकिन जो सही मायने में अद्भुत कार्य करने वाला है वो तो परमेश्वर यहोवा है और उसके तुल्य कोई हो ही नहीं सकता। उसका चौथा पद कहता है, क्योंकि यहोवा महान और अति प्रशंसा के योग्य है। यहोवा परमेश्वर जो है वो महान है, उससे ज़्यादा महान कोई और है ही नहीं और अति प्रशंसा की हो। एक तो होता है प्रशंसा यानी कि हम किसी व्यक्ति की प्रशंसा करें, एक होता है कि अति प्रशंसा यानी कि सबसे ज़्यादा प्रशंसा के योग्य है। उसका भय सब देवताओं से अधिक माना जाए। यहाँ पर तो हम एक इस पद के अंदर ही इसके जो दूसरे भाग में पढ़ रहे हैं, जो चौथे पद के जो दूसरा भाग है, पहले भाग में प्रशंसा की बात हो रही है, दूसरे भाग में वो कहते हैं कि उसका भय सब देवताओं से अधिक माना जाए। इस पृथ्वी के ऊपर आप देखेंगे कि एक नहीं हजारों देवताएं आपको मिल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन, ये भक्त जो है वो कहता है कि उन सारे देवताओं से अधिक उसका डर माना जाए।
इसका मतलब है कि हमें उसके भय में अपने जीवन को चलाना चाहिए। अगर हम ऐसा कर पाते हैं, तो समझ लीजिए हम परमेश्वर के योग्य चाल चल पा रहे हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने का यत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जब मैं सुनता हूँ कि लोगों को से कि परमेश्वर के डर में चल रहे हैं हम लोग, या परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं, तो मुझे नहीं समझ में आता कि वो किस तरीके की विचारधारा के साथ बोलते हैं। क्योंकि डर जो है वो एक अलग किस्म की प्रक्रिया है जो मनुष्य के जीवन के अंदर होती है। जब है ना, मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी को मारने के लिए आए, इसको हत्या करने के लिए आए, या उसके ऊपर चढ़ाई करने के लिए आए, तो आप सोचिए कि वो व्यक्ति कितना डर जाता है। और वो अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करने की कोशिश करता है। ये डर की एक परिभाषा है। अनेकों परिभाषाएं हैं, अनेकों बातों में हम देखते हैं। मान लीजिए आपके पास में धन की कमी हो जाए, आपके पास कोई साधन नहीं है, तो उस वक्त में एक डर आ जाएगा, अब कैसे करूंगा, अब कहाँ से होगा, अब क्या होगा। तो ये डर जो है आपके पास आसपास रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन ये जो कहता है, वो कहते हैं कि सारे देवताओं से अधिक उसका भय माना जाए। यानी कि जब हमारे अंदर परमेश्वर का भय होगा, तो जो भी क्रिया करेंगे, जो भी कार्य हम करेंगे, वो परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास करते हुए करेंगे। इसलिए फिर हमसे कोई गलती हो नहीं सकती। हम अपने शब्दों को नाप तोल करके बोलेंगे, हम अपनी विचारधारा को भी अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, हम न्यायपूर्ण कार्य करने की कोशिश करेंगे, हम है ना ऐसे न्याय के कार्य करेंगे जो परमेश्वर को भाएं। हमारी विचारधारा बिल्कुल बदल जाएगी, हमारी सोच बदल जाएगी, हमारे कार्य करने की शैली बदल जाएगी, हमारे सोचने समझने की जो शक्ति है वो और अधिक बलवंत हो जाएगी कि हम परमेश्वर को समझ सकते हैं। और यही बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मनुष्य के लिए कि वो परमेश्वर का भय माने। और परमेश्वर का भय व्यक्ति जो मानने लगता है, जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानना शुरू करता है, उसके जीवन में सबसे बड़ी बात क्या होती है, बाइबल बताती है, नीति वचन की पुस्तक, बुद्धि का मूल जो है वो क्या है, परमेश्वर का भय मानना है। यानी जब कोई व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है, तो इस बुद्धि का जो विकास है वो होने लगता है। बुद्धि का विकास जब होने लगता है, तो उसको सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है। और जब सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है, उसकी प्रक्रियाएं बढ़ जाती हैं, उसके कार्य बढ़ जाते हैं, तो फिर वो सही और गलत में फैसला करने लगता है। दो तरीके से हम ना अपनी बुद्धि को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो वो सांसारिक तरीके से, एक परमेश्वर के आत्मिक तरीके से। सांसारिक ज्ञान जो है वो बहुत अधिक है। संसार के अंदर ज्ञान की कोई कमी नहीं है। आप जिस वस्तु को देख लें, जिस चीज को देख लें, जिस पेड़ को देख लें, जिस पौधे को देख लें, जिस बिल्डिंग को देख लें, किसी पहाड़ को देख लें, समुद्र को देख लें, नदियों को देख लें, चिड़ियों को देख लें, कौवों को देख लें, पशु पक्षी जानवर किसी को भी देख लें, आप हर एक चीज से अपने ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है इस संसार के अंदर जिससे हम अर्जित नहीं कर सकते। तो ज्ञान का तो भंडार है इस संसार के अंदर, और उसी ज्ञान को इस्तेमाल करके लोग जो हैं परमेश्वर के भय से दूर होते चले जाते हैं। जबकि परमेश्वर का भय जब आता है, तो वो यह एहसास कराता है कि मैं हूं और मैं अपने खोजियों को प्रतिफल देता हूं। और वास्तव में वो व्यक्ति फिर परमेश्वर की तरफ से बुद्धि पाता है। और बाइबल जैसा बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है, बुद्धि से घर बनाया जाता है। बुद्धि से घर बनाया जाता है। और ज्ञान से क्या होता है, उसको मन भाव जो कोठरियां हैं वो भर ली जाती हैं, और समझ से उनको स्थिर किया जाता है। यानी कि ये तीन बातें, बुद्धि, ज्ञान और समझ, ये तीनों का एक मिश्रण आ जाता है उसके पास में जब परमेश्वर का भय मानता है। या तो किसी के पास बुद्धि हो सकती है, या किसी के पास ज्ञान हो सकता है, या किसी के पास समझ हो सकती है। ये तीनों अलग अलग क्रियाएं हैं। अब है ना, किसी व्यक्ति के पास ज्ञान का भंडार है, ज्ञान बहुतायत के साथ है, इतना ज्ञान है कि उसके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, अथाह ज्ञान है। और किसी के पास इतनी बुद्धि है लेकिन उसके पास ज्ञान नहीं है, किसी के पास समझ है लेकिन उसके पास बुद्धि और ज्ञान नहीं है। लेकिन जब ये तीनों का मिश्रण होता है, तब जाकर के कोई व्यक्ति परमेश्वर के कार्यों को समझ पाता है, अपने जीवन को समझ पाता है, अपने परिवार को समझ पाता है, अपने
परिवार का संचालन अच्छे से कर पाता है, अपने जीवन का संचालन अच्छे से कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसको ज़रूरत है बुद्धि की, उसके साथ साथ ज्ञान की और उसके साथ साथ समझ की। ये तीनों चीज़ों का मिश्रण होना बहुत ज़रूरी है। और नीति वचन के अंदर बुद्धि, ज्ञान, समझ से के संबंध में आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। किसी दिन मैं उस पर भी आप लोगों से चर्चा करूंगा, ये तीनों कैसे कैसे काम करती हैं, किस किस प्रकार से काम करती हैं। लेकिन मैं आज यहाँ पर केवल है ना परमेश्वर के भय के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहोवा महान और अति प्रशंसा किए गए, उसका भय सब देवताओं से अधिक माना जाए। यानी कहने का मतलब है हमारे अंदर जो डर होना चाहिए परमेश्वर का, हम क्या बोल रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, कैसा विचार कर रहे हैं, हर व्यक्ति को हम किस तरीके नज़रिए से देख रहे हैं, हमें अपने आप को ना शुद्ध और पवित्र रखने की ज़रूरत है। कोई व्यक्ति गलत विचारधारा का हो सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप है ना उसकी विचारधारा के ऊपर मत जाइए। आपको अपने आप को बचाना है, आपको सेल्फिश हो जाना है। यहाँ पर अपने आप को बचाएं कि आपको परमेश्वर का भय हो, आपसे कोई अन्याय ना हो जाए, आप किसी के ऊपर आरोप पत्र ना लगा दें, आप किसी के ऊपर ना ऐसे विचार ना प्रकट करने लगे जो विचार परमेश्वर को नहीं भाते हैं। क्यों? क्योंकि यही हमारी पवित्रता के अंदर आता है और यही परमेश्वर का भय दिखाता है कि हम न्यायी नहीं हैं, न्याय तो हमारा भी होना है, हम न्यायी नहीं है, परमेश्वर न्यायी है। और हमें इस बात को ध्यान में रखना है बस केवल कि जितने भी देवता इस संसार के अंदर पाए जाते हैं उन सब से अधिक भय जो है वो परमेश्वर का माना जाए। देश देश के सब देवता तो मूर्तियां ही हैं। अब है ना, मूर्तियां का मतलब यहाँ पर ना खाली वो जो पत्थर की मूर्ति, काठ की मूर्ति, सोने की मूर्ति, चांदी की मूर्ति या किसी भी और धातु की मूर्ति, उनसे संबंधित नहीं है। बाइबिल तो यहाँ तक बताती है, बाइबिल इस तरीके से कहती है कि परमेश्वर ने आदम को जब बनाया तो एक पुतले के स्वरूप में बनाया, मिट्टी का एक पुतला था और उस पुतले के अंदर अपना दम फूंका था। यानी मेरे अंदर और आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा का दम है। और है ना, वो कहते हैं कि मैं अपनी महिमा किसी मनुष्य को नहीं दूंगा, तो वो हमें भी अपनी महिमा नहीं देना चाहता है। वो कहते हैं कि मैं महिमा तो मेरी है, लेकिन मनुष्य अपनी महिमा मंडन कर रहा है, लोगों की महिमा मंडन कर रहा है और दूसरे लोगों मतलब लोगों को, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को परमेश्वर का दर्जा है ना ठहरा रहा है, परमेश्वर के दर्जे के रूप में रख रहा है और परमेश्वर की उपाधि तक दे देता है। ये तो मेरे लिए भगवान के स्वरूप है, ये तो मेरे लिए ईश्वर के स्वरूप है, इसने मेरे लिए बहुत काम किया है। और इस तरीके की विचारधारा जो है वो लोगों के अंदर आ जाती है। लोग जो है परमेश्वर के बनाई हुई रचना को ही क्या करने लगते हैं, वो ईश्वर का दर्जा देने लगते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। परंतु यहोवा ने आकाश मंडल को बनाया है, वो परमेश्वर है जो आकाश मंडल को बनाता है। आकाश मंडल को बनाने वाला परमेश्वर, ऐसे परमेश्वर की उपासना करना, ऐसे परमेश्वर का भय मानना, ऐसे परमेश्वर के डर में चलना, यही सबसे बड़ी बात है। उसने उसके सामने, छठा पद कहता है, उसके सामने ऐश्वर्य और प्रताप है, यानी कि उसके सामने बहुत बड़ा ऐश्वर्य है, प्रताप है, यानी तेज है उसका, और उसकी महिमा प्रकट होती है। उसके पवित्र स्थान में सामर्थ्य और शोभा है, यानी सामर्थ्य भी उसी के पास में और शोभा भी उसी के पास में। अगर आप है ना कुरूप हैं, अगर आपका ना आप किसी शोभायमान व्यक्ति के जैसे नहीं है, तो इस बात को ना भूलें कि परमेश्वर की डर में चलते हैं तो आप भी शोभायमान होंगे। अगर परमेश्वर के डर में चलते तो आप भी सामर्थ्य से भरे हुए होंगे। और सामर्थ्य का मतलब ये नहीं है कि आप है ना किसी व्यक्ति के लिए कोई कार्य कर रहे हैं और वो सामर्थ्य का मतलब ये है कि जब आप विपरीत परिस्थितियों में हो, जब आप है ना कि अनुकूल कोई भी क्रिया नहीं हो रही हो, आपको किसी बात की तंगी हो, आप किसी बात में चिंता में हो, आप किसी बात में मुश्किल में हो, किसी उलझन में उलझ गए हो, आपका कोई काम बन नहीं रहो, आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, आप बीमारी से गुजर रहे हैं, आप मुश्किलों के दौर में चल रहे हैं, आपका जॉब नहीं है, आपका व्यवसाय नहीं है, यानी ये सारी परिस्थितियां ना आपके विपरीत हैं। उस वक्त में परमेश्वर आपको सामर्थ्य देता है, अंदर से इंटरनल पावर होती है वो, और उसी को आत्मशक्ति भी कहते हैं। हम लोग आत्मशक्ति का नाम देते हैं। और यही हमारी एक ताकत है जो परमेश्वर के भय में चलते हैं। परमेश्वर का भय, इसका मतलब है कि हम एक ताकतवर इंसान बन सकते हैं केवल एक क्रिया करके, और वो क्रिया है परमेश्वर का भय। आप है ना शोभायमान हो सकते हैं,
परमेश्वर के द्वारा, क्योंकि आपके अंदर एक क्रिया होगी, और वो क्रिया क्या है? परमेश्वर का भय मानना, उसका धन्यवाद करना, उसके गीत गाना, उसकी महिमा प्रकट करना, उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करना। केवल इतना सा काम करना है और आप देखें कि आपका जीवन जो है बिल्कुल बदल जाएगा, आप बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। और उसके आगे वो कहता है 7वें पद में, हे देश देश के कुल के लोगों, यहोवा का गुणानुवाद करो, इसके गुणों का अनुवाद करो। अब है ना, गुणानुवाद जब आता है तो है ना, मैं इसकी संधि विच्छेद करके ना देखता हूँ। गुणों का अनुवाद करना यानी किसी चीज का अनुवाद करना। कोई जैसे श्लोक है तो उसका अनुवाद किया, कोई है ना भाषा कोई लाइन लिखी है तो उसका अनुवाद करना, यानी कोई भी चीज का अनुवाद करना, उसको परिभाषित करना। और ये यहोवा के गुणों का अनुवाद करें हम लोग, यानी कि उसके कौन कौन से गुण हैं, वो गुणों को हम है ना प्रकट करें। गुण प्लस अनुवाद यानी गुणानुवाद, यानी दोनों को मिला करके, दो शब्दों को मिला करके गुणानुवाद बनता है। तो गुण, उसके गुण क्या हैं, उन गुणों का अनुवाद करना गुणानुवाद कहलाता है। तो हम परमेश्वर के गुणों का अनुवाद नहीं करते, ये सबसे बड़ी कमी है, इसको करना चाहिए। यहोवा की महिमा और उसकी सामर्थ को मानो, यानी कि जो उसने महिमा के कार्य किए हैं, उसने आकाश बनाया, ये उसकी महिमा है, उसने सूर्य बनाया, ये उसकी महिमा है, उसने समुद्र बनाया, ये उसकी महिमा है, उसने पहाड़ बनाए, ये उसकी महिमा है, उसने बड़ी बड़ी नदियां बनाई, ये उसकी महिमा है, उसने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार इस पृथ्वी पर किए, ये उसकी महिमा है, उसने मनुष्य को बनाया, ये उसकी महिमा है, मनुष्य को बुद्धिमान बनाया, ये उसकी महिमा है, मनुष्य को तमाम कार्य करने के लिए उसने सामर्थ्य दिया, ये उसकी महिमा है, सामर्थ्य है। तो हमें चाहिए कि उसको माने, उस पर यकीन करें, उस पर विश्वास करें कि यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तब जाकर के हम लोग परमेश्वर को समझ पाएंगे, परमेश्वर के एक सच्चे न्यायी बन पाएंगे। सच्चा न्याय परमेश्वर करने वाला है और ऐसे न्यायी हम बन सकते हैं। उसके आगे अगर हम देखते हैं तो पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा की आराधना करो। 9वां पद कहता है ये, पवित्रता से शोभायमान होकर के उसकी आराधना करो। अब पवित्रता क्या है? हमारे अंदर हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे कार्य, हमारी जो भी करते हैं, हर एक चीज में पवित्रता झलके। ये नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं है हमारी, है ना। जब आराधना करने के लिए बैठते, चाहे आप आधा घंटे बैठे, 1 घंटे बैठे, 2 घंटे बैठे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, जितनी देर आप बैठ सकते हैं। लेकिन आपको पूरी मन से, तन से, आत्मा से, हृदय से परमेश्वर की आराधना करना, और वही पवित्रता है। अब है ना, ये नहीं कि आप बैठे हैं लेकिन आपका मन तो कहीं और है, आप है ना विचार का कुछ और कर रहे हैं लेकिन परमेश्वर की आराधना में बैठे हैं, तो ये पवित्रता नहीं है। पवित्रता में नहीं आता। पवित्रता का मतलब है अपने गुणों से परमेश्वर को खुश करें कि परमेश्वर देखो मेरे अंदर भी ये गुण है, जैसे आपके अंदर गुण है, उन्हीं गुणों को मैं आपके अंदर, अपने अंदर ले लेता हूं और उनको प्रकट करने का यत्न करता हूं। और जैसे आप प्रेम करते हैं मैं भी प्रेम करता हूं, जैसे आप दया करते हैं मैं भी दया करता हूं, जैसे आप नम्र करते हैं वैसे मैं नम्र हूं, जैसे आप है ना तमाम वो सामर्थ्य के कार्य करना चाहते हैं और मनुष्य से प्रेम करना चाहते हैं, मनुष्य के लिए ना तमाम आशीषों को देना चाहते हैं, उसी तरीके से मैं भी अपने से निम्न लोगों की सहायता करना चाहता हूं, उनके ना सहयोग करना चाहता हूं, उनके ऊपर दया दिखाना चाहता हूं, उनके ऊपर नम्रता दिखाना चाहता हूं। तो ये पवित्रता के गुण हैं। पवित्रता का मतलब ये नहीं है कि आप बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना में लगे हुए हैं, ये पवित्रता में नहीं आता है। ये आपका व्यक्तिगत ना विचारधारा हो सकती है, लेकिन बिबलिकली पवित्रता में ये नहीं है कि आपका एक एक कार्य, एक चाल चलन जो है वो परिवर्तित हो, बदले, तब जाकर के आप एक पवित्र व्यक्ति, पवित्रता के खोजी बन सकते हैं। पवित्रता के खोजी, क्योंकि ये भजन संहिता कहता है यहोवा और उसके सामर्थ को खोजो और उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। यानी हमें उसके सामर्थ को खोजना और उसके दर्शनों की भी खोज, और बिना पवित्रता के हम उसके दर्शन नहीं पा सकते। जब आज मैं सुनता हूं मैंने परमेश्वर के दर्शन किए, तो कैसे दर्शन किए भाई? मूसा तक तो दर्शन नहीं कर सका। मूसा ने दर्शन नहीं किए। मूसा के सामने से परमेश्वर की निकला तो छाया को देख पाया, और हम कहते हैं कि हमने परमेश्वर के दर्शन किए। यहां तक कि अगर हम नए नियम में कहते हैं नहीं नहीं हम तो नए नियम के लोग हैं, हम तो पवित्र आत्मा के पाए हुए लोग हैं। अरे भाई, पवित्र आत्मा के पाए हुए लोग हैं तो ना भूलें, पौलुस ने जब है ना परमेश्वर के दूत का दर्शन पाया तो एक तेज रोशनी आई और वो अंधा हो गया। वो अंधा हो गया। आप कब अंधे होंगे? मैं तो एक शब्द इस्तेमाल करूं कि आप कब अंधे होंगे? जब आपको परमेश्वर दर्शन दे, क्योंकि परमेश्वर फिर आपकी आंखों से छिलके को उतार देगा।
क्योंकि वो अगर कोई परमेश्वर को देख लेता है तो वो खो जाता है, उसको अपना पता नहीं होता है। बिब्लिकली है ना, मुझे नहीं समझ में आता कि लोग किस तरीके की विचारधारा रखते हैं, परमेश्वर के प्रेम को कैसे समझते हैं, परमेश्वर के मर्म को कैसे समझते हैं, परमेश्वर की विचारधारा को कैसे समझते हैं, ये सब समझ से बिल्कुल परे है। हमें सोचना पड़ेगा, हमें विचार करना पड़ेगा कि हाँ, हम परमेश्वर के योग्य हैं या नहीं है। हे सारी पृथ्वी के लोगों, कांपते उसके सामने कांपते रहो। हमें कांपना, वो कांपना तो छोड़ो, हम तो ना उसके सामने लड़ने के लिए तैयार हैं। देख, तूने अगर ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, तेरी बेइज्जती हो जाएगी, तेरा नाम है ना नीचा हो जाएगा, और हम चाहते हैं कि तू ऐसा कर। मतलब प्रार्थना जब कर रहे हैं तो भी ऐसा लग रहा है जैसे युद्ध लड़ रहे हैं। किससे? परमेश्वर से, मनुष्य से नहीं, कि शैतान से नहीं, बल्कि परमेश्वर से युद्ध लड़ रहे हैं। नहीं, तुझे करना पड़ेगा, तेरे वचन में ऐसा लिखा है। अरे वचन में लिखा है, वचन में जो जिस परिस्थिति में लिखा है, जिन कंडीशंस में लिखा है, और जिन लोगों के लिए लिखा है, जिन लोगों के ऊपर है ना वो बातें घटित हो रही हैं, उन लोगों के जैसा जीवन तो जी लें आप, तभी तो कह सकते हैं कि हाँ तू कर। अगर मान लीजिए हम एलिया को कहते हैं कि एलिया ने प्रार्थना की और आग बरस गई, तो आग बरसाने से पहले एलिया बनना पड़ेगा, एलिया बनना पड़ेगा। अगर है ना हम कहते हैं कि ना हमारे बंधन टूट गए, टूट जाएंगे, तो पौलुस और सिलास के जैसे हमें हथकड़ियों में जकड़े रहने के बाद आराधना, आनंद मनाना पड़ेगा कि हाँ हम इतनी मुश्किल में हैं लेकिन हम आनंद मनाएंगे। तब जाकर के परमेश्वर के समक्ष हम जब कांपते हुए जाते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए चिन्ह और चमत्कार कर देता है। जाति जाति में कहो यहोवा राज्य करता है, निश्चय जगत स्थिर है, वह टलेगा नहीं, वो टलने वाला नहीं है। वह देश देश के लोगों का न्याय खराई से करेगा, वो खराई और सच्चाई से करेगा। आप ना सोचें आप ना दुआ कर रहे हैं तो आपका न्याय ना बहुत ना उससे दया के साथ हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। वो तो सच्चाई और खराई के साथ न्याय करने वाला है। हम ना सोचें, हम इस गलत फहमी में ना रहे कि वो ना हमारा न्याय हमें सूरत देख करके, हमने इतने दिन तक बाइबल पढ़ी, हमने इतने दिन तक प्रार्थना की, इतने दिन तक गीत गाए, इतने दिन तक वचन प्रचार किया, इस सब से है ना वो उसका कोई लेना देना नहीं है। बल्कि वो देखेगा कि आपने कितना है ना परमेश्वर के साथ अपने जीवन को भय के साथ बिताया है, और कितना उसका गुणों का अनुवाद किया है, कितने आश्चर्य कर्मों का ना वर्णन है ना आपने किया है, और कितना आपका चरित्र बदला है, कितना आपका स्वभाव बदला है, कितना आपका व्यक्तित्व बदला है, उस पर दृष्टि करेगा। और परमेश्वर के कार्य को आप जब है ना ऐसा होते हुए देखेंगे, तब जाकर के आपको कहेगा हाँ तू है ना मेरा प्रिय है। उससे पहले नहीं कह सकता। और अगर हम सोचते हैं कि हम ताकतवर हैं तो परमेश्वर हमसे प्रेम करेगा, नहीं मेरे अजीजों, हम लोगों को समझना पड़ेगा परमेश्वर सच्चा न्यायी है और वो न्याय करने वाला है। उसका 11वां पद कहता है, आकाश मग्न और पृथ्वी आनंदित हो, समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं हर्ष आनंद करें, मैदान और जो कुछ उसमें है सब प्रफुल्लित हों। तब वन के सब वृक्ष आनंद से जय जयकार करेंगे। यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह आ रहा है, क्योंकि वह जगत का न्याय करने के लिए आ रहा है। वह धार्मिकता से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। किससे करेगा? धार्मिकता से, सच्चाई से न्याय करेगा। अब है ना हम देखेंगे कितना टिकेंगे, कितना टिक पाएंगे उसके सामने। हमें तो मुझे तो डर लगता है जब है ना मैं रात को बिस्तर पे जाता हूँ, तो मुझे ये एहसास रहता है कि सुबह को मैं उठूँ ना उठूँ, इसलिए मैं रोजाना ना क्षमा मांगता हूँ। प्रभु मुझसे कुछ ना कुछ तो गलती जरूर होती है, और कुछ जानबूझ करके हो जाती है और कुछ बिना जाने हो जाती हैं, और मैं रोजाना क्षमा मांगता हूँ। प्रभु अगर ना हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। ये नहीं कि तू है ना क्षमा करने वाला, ऐसी कभी प्रार्थना नहीं करता मैं। ये नहीं कहता तू तो क्षमा करने वाला, कभी नहीं करता। क्यों? क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है ऐसी प्रार्थना करने की जो है ना परमेश्वर को नीचा कर दे। ये मेरी प्रार्थना नीचा करने के लिए कभी ना हो, इस तरीके से मैं प्रार्थना करूं। और तू चाहे, तेरी दया है, तू है ना अगर चाहे मुझ पर रहम कर सकता है तो कर, क्योंकि मैं ना इस योग्य नहीं कि तेरे सामने खड़ा रह सकूं। मुझे याद आता है वो ना मंदिर वाले ना दोनों व्यक्ति, एक व्यक्ति कहता है कि देख मैं तेरे लिए 10वांश देता हूँ, तेरे लिए ना पर्व मनाता हूँ, तेरे लिए सब कुछ करता हूँ, गरीबों को दान देता हूँ, सब कुछ मैं तेरी महिमा के लिए करता हूँ, और मैं इस व्यक्ति के जैसे नहीं हूँ जैसे ये ना पापी मनुष्य है। ये चुंगी लेने वाला है, ये ना ये क्या करता है? चोरी करता है, तमाम उल्टे सीधे काम करता है, और ये ना तमाम बुरे काम करता है। और वो जब है ना दूसरा व्यक्ति जाता है उसके सामने परमेश्वर, तो वो कहता है कि देख
प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तेरे सामने खड़ा रह सकूं। तो मुझे तो वो याद रहता है, मैं वही व्यक्ति बनने की कोशिश करता हूं कि मैं इस योग्य नहीं कि तेरे सामने खड़ा रह सकूं। बस इसी कोशिश में मैंने अपनी ज़िंदगी को तमाम किया है। अभी तक की ज़िंदगी मेरी जो तमाम हुई है, जो ख़त्म हुई है, तमाम मतलब ख़त्म हुई है, वो इसी में हुई है कि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं कुछ कर सकूँ और मैं तेरे सामने खड़ा रह सकूँ। लेकिन आज मैं देखता हूँ, अरे वो कहते हैं कि ना मैं तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ, पवित्र आत्मा। और वही शैतान की सबसे बड़ी चाल है, वही शैतान इस्तेमाल कर रहा है, वही शैतान है ना आपको है ना प्रेरित कर रहा है कि किसी भी तरीके से आपको है ना परमेश्वर के राज्य में ना जाने दे, परमेश्वर के कार्य को ना करने दे, आप सच्चे न्यायी परमेश्वर के सामने खड़े न रह सके। क्योंकि अंतिम समय में जब परमेश्वर आएगा, जब यीशु मसीह आएगा, तो उस वक्त में है ना वो कहेगा कि है ना हे सब है ना कुकर्म करने वालों मुझसे दूर हो जाओ। तब हम कहेंगे हमने तो प्रार्थना की थी, हमने चिन्ह और चमत्कार किए थे, हमने तो चंगाई ना दी थी, हमने आश्चर्य कर्म किए थे और हमने तेरे नाम का प्रचार किया था। उस वक्त में यीशु एक ही बात बोलेगा कि हे कुकर्मियों तुम मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। ये चिन्ह और चमत्कारों के लिए परमेश्वर नहीं आया, हमारे मन और विचारों को बदलने के लिए आया। जहां पर फर्क है ना ये समझ जाएगा इंसान, उस दिन परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास करने लगेगा, परमेश्वर के भय में चलने लगेगा। परमेश्वर चाहता है कि हम में से हर एक जन इसी तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करे और हम में से हर एक जन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने कार्य को करने पाए, ताकि परमेश्वर की उपस्थिति हम में बनी रहे। और जैसा वो सच्चा न्यायी है, वैसे हम अपने जीवन में, परिवार में, समाज में, कलीसिया में हम सच्चे न्याय के जैसे है ना खड़े हो जाएं। उसका प्रतिबिंब अगर हम कहते हैं अपने आप को, तो हमें उसके जैसे है ना चाल चलना पड़ेगा, उसके जैसे सोचना पड़ेगा, उसके जैसे विचार करने पड़ेंगे। और तब जाकर के हम सच्चे न्यायी परमेश्वर के समक्ष खड़े होने के योग्य हो सकते हैं। हमें उसको आदर और महिमा देना पड़ेगा, उसके गुणों का अनुवाद करना पड़ेगा, हमें उसके आश्चर्य कर्मों के निमित्त निरंतर तैयार रहना पड़ेगा। परमेश्वर कब मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा, और ये जब हम करने लगेंगे तब समझ लें कि परमेश्वर हमारे लिए काम कर रहा है, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हो गया है। परमेश्वर इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं वचनों के साथ आप सबको बहुतायत के साथ आशीष और बरकत दे। और मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि मैं दूसरों को प्रचार करने से पहले अपने आप पर अमल कर लूँ। और कई बार है ना लोग है ना मुझे पसंद नहीं करते, इसलिए क्योंकि ना मैं इस तरीके की विचारधारा रखता हूँ, सामाजिक तो स्तर पर भी इसी तरीके से जीवन को जीता हूँ, जैसा प्रभु चाहता है वैसे करने की कोशिश करता हूँ निरंतर। इसलिए बहुत सारे लोग मुझे पसंद भी नहीं करते, कोई बात नहीं, मुझे उससे कोई वो नहीं है, क्योंकि मुझे एक बात मालूम है, क्योंकि मेरा वक्त जब आ जाएगा तो उस वक्त में मेरा न्याय मेरे कर्मों के अनुसार होगा। मेरे साथ कोई नहीं जाने वाला है, आपके साथ भी कोई नहीं जाने वाला है। आप भी है ना अकेले जाएंगे और मैं भी अकेला जाऊंगा। मुझे और आपको बहुत लालची हो जाना चाहिए। यहाँ पर लालच के लिए प्रभु मना करता है, लेकिन हमें फिर भी लालची होना चाहिए, हमें अपनी आत्मा को बचाना चाहिए। कोई कहीं पर भी जाए, कोई कुछ भी करे, मेरे घर परिवार के अंदर है ना, मैं नहीं सोचता कि मेरी पत्नी मेरे साथ जाएगी, मेरे बच्चे मेरे साथ जाएंगे, वो उनका कर्म उनके साथ जाएगा। वो अपना है ना हिसाब देंगे, मैं अपना हिसाब दूंगा। क्योंकि अगर मैं गलत कर रहा हूं तो मैं है ना मेरा हिसाब परमेश्वर लेगा, और अगर वो गलत कर रहे हैं तो उनका हिसाब परमेश्वर लेगा। तो मैं क्यों चिंता करूं, मुझे तो अपने आप में बारे में सोचना पड़ेगा, आपको भी अपने बारे में सोचना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि ये परमेश्वर का वचन आपको कुछ आशीष देता है, तो यकीनन है ना आप परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर आपको और आशीष दे। इसके लिए है ना मेरी प्रार्थना हमेशा आपके साथ रहेंगी। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाएं, इसको शेयर कर दें, ताकि है ना लोगों तक इस संदेश के विषय में लोगों को मालूम चल सके और परमेश्वर का आनंद लोगों को प्राप्त हो सके और परमेश्वर के मार्ग पर लोग चलने पाए। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। आमीन।